हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका जीएस मंच में। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी आपकी चल रही होगी। आज एक क्लास का टॉपिक है सिख धर्म और सिख गुरु। इस टॉपिक से जुड़े हम उन सभी तथ्यों पे बात करेंगे जो आपके एग्जाम ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। 15वीं शताब्दी में भारत में इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म में कुछ बुराइयों को देखते हुए गुरु नानक द्वारा सिख धर्म की स्थापना पंजाब में की गई। गुरु नानक सिख धर्म के पहले गुरु थे। सिखों का इतिहास वस्तुतः सिख गुरुओं से प्रारंभ होता है। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए और इन 10 गुरुओं से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं या जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनको इस टॉपिक के माध्यम से हम सहायता से समझने और साथ में याद करने का प्रयास करेंगे। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। गुरु नानक सिख धर्म के पहले गुरु थे। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ और 1539 ईस्वी में इनकी मृत्यु करतारपुर में हुई और दोनों स्थान तलवंडी और करतारपुर वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित हैं। एक प्रश्न पूछता है कि गुरु नानक के समकालीन भारतीय शासक जो महत्वपूर्ण रहे हैं उनका नाम क्या है। तो पहले बाबर और दूसरे इब्राहिम लोदी, ये दो महत्वपूर्ण शासक रहे हैं जो गुरु नानक के समकालीन रहे हैं। दोनों को आप याद रखेंगे क्योंकि दोनों से प्रश्न बनता है। अगला गुरु नानक से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण तथ्य है नानक पंथ। तो नानक से आप नानक पंथ याद रखेंगे। अगला है इनके द्वारा संगत और पंगत। संगत और पंगत दो व्यवस्थाओं का प्रारंभ किया गया था। यह संगत और पंगत क्या है। संगत जहाँ पे सिख धर्म के अनुयायियों द्वारा एक जगह इकट्ठा होकर सिख धर्म से जुड़ी हुई बातों पर वार्तालाप होता था, उसे संगत कहा गया। पंगत क्या है। पंगत लंगर व्यवस्था थी। जो पंगत है वह लंगर व्यवस्था थी। इस प्रकार प्रश्न पूछता है कि लंगर व्यवस्था का प्रारंभ किस सिख गुरु द्वारा किया गया। गुरु नानक द्वारा। यह रहा गुरु नानक से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण तथ्य। यह तो पहले गुरु हो गए। दूसरे गुरु अंगद बने जो गुरु नानक के शिष्य थे। इससे जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण तथ्य है, पहला है कि गुरु अंगद के बचपन का नाम क्या था। लहना, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है तो गुरु अंगद के बचपन का नाम लहना था। और दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य इनसे है कि गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ इनके द्वारा किया गया था। गुरु अंगद द्वारा गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया गया था। लिपि क्या होता है। किसी भी भाषा को, किसी भी शब्द को लिखने के लिए जिस संकेत जिस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। गुरु अंगद द्वारा। तीसरे गुरु अमरदास हुए जो गुरु अंगद के शिष्य थे। इनसे जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण तथ्य है, इनके द्वारा 22 गद्दियों की स्थापना की गई। यह गद्दियाँ क्या है। गद्दियाँ सिंहासन को कहा गया। सिंहासन। इन्होंने गुरु अमरदास ने सिख धर्म के प्रचार के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की या 22 सिंहासनों का स्थापना किया और प्रत्येक गद्दी पे एक महंत होता था। प्रत्येक गद्दी पे एक महंत होता था। अगले जो गुरु हुए रामदास। अगले जो गुरु थे रामदास थे जो अमरदास के शिष्य और दामाद दोनों थे, क्योंकि अमरदास की एक पुत्री थी बीबी भानी। इन्हीं के एक पति थे रामदेव। तो रामदेव से जो जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण तथ्य है कि इन्हें अकबर द्वारा 500 बीघा जमीन भेंट में मिला था। यह प्रश्न पूछा गया है कि रामदास को सम्राट अकबर द्वारा 500 बीघा जमीन भेंट में मिला था और उसी 500 बीघे जमीन पे रामदास द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना की गई। उसी 500 बीघे जमीन पे रामदास द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना की गई। पहले उसका नाम, तो उस अमृतसर शहर का नाम रामदासी नगर था। उससे पहले अमृतसर से पहले उसका नाम रामदासी नगर था। यह तो रहा रामदास से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण तथ्य। अब रामदास के बाद जो गुरु का पद था पैतृक हो जाता है। गुरु का पद अब पैतृक हो जाता है। रामदास के पुत्र गुरु अर्जुन देव 5वें सिख गुरु बनते हैं। इनसे जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण तथ्य है, पहला है इन्हें सच्चा बादशाह कहा गया है। प्रश्न कई बार पूछा गया तो ध्यान देंगे। गुरु अर्जुन देव को सच्चा बादशाह कहा गया है और इनके द्वारा
जो अमृतसर शहर है वहीं शहर में ही अमृतसर और संतोषसर नाम के दो तालाब बनवाए गए। अमृतसर और संतोषसर नाम के दो तालाब अर्जुन देव द्वारा बनवाए गए। कहाँ पे? अमृतसर शहर में। और यहीं जो अमृतसर तालाब है इसी के बीच में, इसी तालाब के बीच में हरमिंदर साहब, इसी के बीच में हरमिंदर साहब का निर्माण किया गया, जो बाद में ही हरमिंदर साहब को स्वर्ण मंदिर कहा गया। स्वर्ण मंदिर। आप ध्यान देंगे कि गुरु अर्जुन देव द्वारा अमृतसर शहर में अमृतसर और संतोषसर दो तालाब निर्मित करवाए गए, और जो अमृतसर तालाब था उसी के बीच में हरमिंदर साहब का निर्माण हुआ। वही हरमिंदर साहब को ही बाद में स्वर्ण मंदिर कहा गया। अगला इनसे जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि गुरु अर्जुन देव द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया गया, जिसे आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। तो गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु द्वारा किया गया था? गुरु अर्जुन देव द्वारा। गुरु अर्जुन देव से पहले जो 4 गुरु थे, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास और गुरु रामदास द्वारा जो भी सिद्धांत या जो भी उपदेश थे इस गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया। साथ ही गुरु ग्रंथ साहिब में नामदेव, कबीर और रैदास के इन तीनों के भी कुछ उपदेशों को इस ग्रंथ में संकलित किया गया है। अगला जो तथ्य है, गुरु अर्जुन देव द्वारा आध्यात्मिक कर लगाया गया। सिखों के लिए एक आध्यात्मिक कार्य लगाया गया जो आय का 10% था। सिखों को गुरु अर्जुन देव द्वारा यह आदेश दिया गया कि प्रत्येक सिख अपने आय का 10% आध्यात्मिक कर के रूप में गुरु को भेंट करे। अगला है, गुरु अर्जुन देव सम्राट जहांगीर के समकालीन गुरु थे। जहांगीर का एक पुत्र होता है खुसरो, उसके द्वारा विद्रोह किया जाता है और वह वहाँ से भाग के गुरु अर्जुन देव के पास आता है। गुरु अर्जुन देव द्वारा खुसरो का समर्थन किया जाता है। जहांगीर नाराज होता है और गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड की सजा देता है। तो प्रश्न कई बार पूछा गया है कि गुरु अर्जुन देव को किस मुगल सम्राट द्वारा मृत्युदंड की सजा दिया गया? तो गुरु अर्जुन देव, यह आप ध्यान देंगे। अगला गुरु, 6वें गुरु जो हैं गुरु हरगोविंद। जब हरगोविंद गुरु बने तो इनको अब डर सताने लगा था, क्योंकि इनके पिता को मुगल सम्राट द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। तो इन्होंने अब आदेश दिया कि प्रत्येक सिख शस्त्र रख सकता है और सिखों को सैनिक ट्रेनिंग या सैन्य प्रशिक्षण देना शुरू किया। तो प्रश्न कई बार पूछा गया है कि किस सिख गुरु ने सिखों को सैनिक प्रशिक्षण देना शुरू किया या लड़ाकू सैनिक के रूप में परिवर्तित करना शुरू किया? तो हरगोविंद। इसके लिए उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की। अमृतसर शहर में अकाल तख्त जो 12 फीट ऊंचा एक सिंहासन था। अकाल तख्त क्या है? एक सिंहासन था जो 12 फीट ऊंचा था। इसके साथ ही अमृतसर शहर का किलेबंदी करवाया। हरगोविंद ने अमृतसर शहर का किलेबंदी करवाया। साथ ही में अमृतसर शहर में एक अकाल तख्त बना जो 12 फीट ऊंचा एक सिंहासन था, और खुद अपने पास ये हमेशा सिंहासन बैठते समय 2 तलवार रखते थे। अगला है, इन्होंने सिखों को मांस खाने का अनुमति दिया। इनके द्वारा सिखों को मांसाहार खाने का अनुमति दिया गया। साथ ही इनके द्वारा यह आदेश दिया गया कि प्रत्येक सिख गुरु को गुरु दक्षिणा के बदले जो पैसा मिलता था उसके बदले वे गुरु को घोड़ा दें और शस्त्र दें। अगले गुरु हर्राय होते हैं जो 7वें नंबर के गुरु होते हैं। इनके समय में मुगलों के बीच, उस समय मुगल सम्राट शाहजहाँ होते हैं, उनके लड़कों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। एक युद्ध होता है सामूगढ़ का युद्ध, जो दारा शिकोह
दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच होता है, और औरंगजेब के बीच होता है। दारा शिकोह भाग के हर्राय के पास आते हैं, जिससे औरंगजेब नाराज होता है और हर्राय को दिल्ली बुलवाता है, लेकिन हर्राय न जाके अपने पुत्र राम राय को दिल्ली औरंगजेब के पास भेजते हैं। औरंगजेब राम राय द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं, प्रसन्न होता है, जबकि यहाँ पे हर्राय राम राय से इस कार्य पे नाराज होते हैं। अपने 6 वर्षीय पुत्र हरिकिशन को, जो 6 वर्षीय पुत्र हरिकिशन होता है, उन्हें अगले गुरु के रूप में गुरु बनाते हैं, जिससे राम राय नाराज होता है। हरिकिशन और राम राय में संघर्ष शुरू हो जाता है। और इससे जुड़ा जो हरिकिशन से जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि इनकी मृत्यु चेचक से होती है। तो आप ध्यान देंगे कि किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से होती है, तो हरिकिशन। अगले गुरु जो 9वें गुरु हैं, तेग बहादुर बनते हैं। तेग बहादुर के समय जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं कि गुरु बनने के लिए, उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। तेग बहादुर के समय कौन गुरु बनेगा, इसके लिए सिखों में संघर्ष शुरू हो जाता है, और तेग बहादुर द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं। औरंगजेब जो होता है नाराज होता है और उन्हें दिल्ली बुलवाता है। दिल्ली तेग बहादुर औरंगजेब के पास जाते हैं और औरंगजेब द्वारा कहा जाता है कि इस्लाम धर्म अपना लो, लेकिन तेग बहादुर इस्लाम धर्म स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। औरंगजेब द्वारा यातनाएं दिया जाता है और 5 दिन की यातनाओं के बाद तेग बहादुर की मृत्यु हो जाती है। तो हम यहाँ देखे थे कि गुरु अर्जुन देव जो थे, यह जहांगीर के समय इनकी मृत्यु होती है। जहांगीर के द्वारा इनका मृत्यु किया जाता है, और यहाँ पे तेग बहादुर देख रहे हैं कि तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा यातनाओं के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोनों आप ध्यान देंगे कि तेग बहादुर औरंगजेब, और यहाँ पे गुरु अर्जुन देव जहांगीर। अगले और 10वें गुरु जो अंतिम गुरु होते हैं, गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह होते हैं। पहला ये काम करते हैं कि इनके जो पहले गुरु थे तेग बहादुर, उस समय यह देखे थे कि गुरु बनने के लिए सिखों के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है, इसलिए अब अगला गुरु कौन बनेगा, इसके लिए इन्होंने काम करता है कि अगला गुरु जो होगा कोई व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि जो गुरु अर्जुन देव द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब संकलित किया गया था, यह एक धार्मिक ग्रंथ था, इसी को अगले गुरु के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब को अगले गुरु के रूप में चिन्हित किया जाता है। और अभी भी सिखों के जो इस समय गुरु के रूप में सिख देखते हैं, वह जो ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब है। और जो गुरुओं के बीच गुरु बनने के लिए संघर्ष यहाँ पे शुरू होता है, वह समाप्त हो जाता है। अब हम देख लेते हैं, गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1675 में पटना में होता है, और इनकी मृत्यु 1708 ईस्वी में गोदावरी नदी के तट पे नांदेड़ में इनकी मृत्यु हो जाती है। हम देखे थे कि यहाँ पे गुरु नानक और लास्ट जो गुरु है गुरु गोविंद सिंह, 2 लोग का जन्म और मृत्यु देखे, क्योंकि यही काफ़ी इंपॉर्टेंट इनसे अगर प्रश्न जन्म और मृत्यु से पूछा जाएगा तो इन्हीं दोनों से पूछा जाएगा, बाकी संभावना कम है। अब इनसे जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण तथ्य है, गुरु गोविंद सिंह ने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक, यह प्रश्न पूछा गया है, आप ध्यान देंगे, विचित्र नाटक नाम की जो आत्मकथा है किस सिख गुरु की है, गुरु गोविंद सिंह। इसके साथ ही चंदी दीवर और कृष्ण अवतार नाम के 2 ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह द्वारा लिखे जाते हैं। कौन कौन? चंदी दीवर और कृष्ण अवतार। आगे इनसे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण तथ्य है पाहुला प्रणाली। गुरु गोविंद सिंह द्वारा पाहुला प्रणाली का प्रारंभ किया गया। पाहुला प्रणाली क्या है? जिस प्रणाली के तहत सिख धर्म को जो सिख धर्म के अनुयायी थे उनको दीक्षित किया जाता था, उसे पाहुला प्रणाली कहा गया। और जब सिख पाहुला प्रणाली के तहत दीक्षित हो जाता था, उसे खालसा कहा गया। खालसा का मतलब होता है शुद्ध या विशेष। खालसा प्रणाली के तहत जो सिख दीक्षित होता था उसे खालसा कहा गया।
इस प्रकार प्रश्न पूछता है कि खालसा पंथ का स्थापना किसके द्वारा किया गया? गुरु गोविंद सिंह द्वारा। तो पाहुला प्रणाली और खालसा पंथ दोनों आप याद रखेंगे। इसके साथ ही गुरु गोविंद सिंह ने यह आदेश दिया कि प्रत्येक जो पुरुष सिख है वो अपने नाम के बाद सिंह लगाएगा और जो महिला सिख है अपने नाम के बाद कौर लगाएगी। यह खुद अपने नाम के बाद सिंह लगाए। अगला जो तथ्य है कि इनके 4 पुत्र थे, जिनमें 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह। इनके 4 पुत्रों में 2 जो पुत्र थे फतेह सिंह और जोरावर सिंह को एक औरंगजेब का फौजदार होता है वजीर खान, इसके द्वारा सरहिंद में इन दोनों के माँ के सामने दीवार में जिंदा चिनवा दिया जाता है। यह कहानी आप काफ़ी सुने होंगे, इसलिए आप ध्यान देंगे। इसके साथ ही गुरु गोविंद सिंह द्वारा सिखों को 5 वस्तुएं धारण करने का आदेश दिया गया। वे 5 वस्तुएं कौन कौन सी हैं? केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण। केस अर्थात बाल, कंघा कंघी, कड़ा, कच्छा और कृपाण जो कटार अपने पास रखते हैं। ये 5 वस्तुएं गुरु गोविंद सिंह द्वारा प्रत्येक सिख को रखने का आदेश दिया गया। अब अगले गुरु कौन होंगे? गुरु ग्रंथ साहिब। इनके द्वारा कहा गया कि अगले गुरु कौन होंगे? गुरु ग्रंथ साहिब होंगे। 1708 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है और मृत्यु से पहले इन्होंने अगला सिखों का राजनीतिक नेतृत्व अपने शिष्य बंदा बहादुर को सौंप देते हैं और 1 साल बाद 1708 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार हमारा जो सिख धर्म और सिख गुरु से जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण तथ्य था एक कवर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। आप एक जो सिख गुरुओं का क्रम है इसको यदि आप क्रम से तेज़ी से कई बार बोल देंगे तो सहायता से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, याद हो जाएगा। जैसे गुरु नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हर राय, हरकिशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। कई बार आप स्पीड में बोलेंगे तो सहायता से याद हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।